स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 3 और इस वीडियो नंबर 3 में हम हमारा जो चैप्टर था अनासिर की दौरी जमात बंदी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसका अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कल का जो हमने पढ़ा था उसके बारे में कुछ रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे जो सबक का नाम था वो ये था अनासिर की दौरी जमात बंदी। कल काफ़ी डिटेल्स में इस चैप्टर के ताल्लुक से बात हुई थी कि चैप्टर को क्यों रखा गया, क्या मतलब आते हैं इसका अनासिर की दौरी जमात बंदी का। मैंने आपको इन शॉर्ट में ये बताया था कि हर उनसर जो है दुनिया में जो हर उनसर मौजूद है वो बारीक बारीक ज़र्रात से मिलकर बना होता है जिसे हम जौहर कहते हैं और हर उनसर की अपनी खासियत होती है। मसलन कुछ उनसर ऐसे हैं जो हरारत के अच्छे मौसिल होते हैं। सम एलिमेंट्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सम एलिमेंट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ उनसर ऐसे हैं जिनकी जो बर्फ़ के अच्छे मौसिल होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ उनसर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नुक्ता पिघलाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। सम एलिमेंट्स having high melting point, some elements have low melting point, some elements are present in the solid state, some elements are present in liquid or gaseous state. Due to this reason elements are classified on the basis of their chemical and physical properties. So due to this reason different scientists try to classified element on the basis of their theories. The first theory was that is डोबर्नियर ट्रेड्स, जिसे हम डूबेराइंस की तसलीस कहते हैं। इसी की बुनियाद पर जो हमारी खुसूसियात अलग अलग थी, अनासिर की जो खुसूसियात अलग अलग थी, इसी की बुनियाद पर साइंसदानों ने क्या किया, उन्हें क्लासिफाइड करने की, उन्हें जमात बंदी करने की कोशिश की। और उसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट है उसे का नाम था डूबेराइंस और इसकी जो थ्योरी थी उसको नाम दिया गया डूबेराइंस की तसलीस। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा डोबर्नियर ट्रेड्स कहा जाएगा जी। नेक्स्ट डोबर्नियर ट्रेड्स, डोबर्नियर ट्रेड्स कहा जाएगा इसे। अब इस थ्योरी में इसने क्या किया था, जिस वक्त डोबर्नियर ने अपनी थ्योरी पेश किया था, ऐसा नहीं है कि पूरे 118 एलिमेंट एक ही वक्त में दरियाफ्त हो चुके थे, बल्कि हुआ क्या, जैसा जैसा वक्त बीतता रहा वैसे वैसे नए नए अनासिर की दरियाफ्त हुई। मसलन जिस वक्त डोबर्नियर ने अपनी थ्योरी पेश किया था, डूबेराइंस ने अब्दाइनर ने अपनी थ्योरी पेश किया था, उस वक्त जो उनसर दरियाफ्त हुए उन उनसरों की तादाद 36 थी। The 36 elements were discovered at the time of Dobronier trades. On the basis of their theory, he tried to classify the element on the basis of their chemical and physical property. अब उसने क्या किया कि उसने अपनी थ्योरी की बुनियाद पर अनासिर के कीमियाई और तबई खुसूसियात की बुनियाद को पर अनासिर को तकसीम करने के लिए, उनकी जमात बंदी करने के लिए उसने क्या किया, एक तरीक़ा पेश किया। वो तरीक़ा क्या था, उसने क्या किया कि उनसर को तीन तीन के ग्रुप में रखा। Dobronier puts the group of 3 elements in the single group, that is lithium. For example, we will take the example lithium, sodium and potassium. Dobronier ने क्या किया, उनसर का हर तीन उनसर का एक ग्रुप बनाया। जैसा मैंने आपके सामने लिखा है लिथियम, लिथियम का जौहरी कमियत क्या है, वो है 6.9। इसी तरीके से सोडियम का जौहरी कमियत कितना है, 23.0। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9 where the atomic mass of sodium is 23.0 and the atomic mass of potassium is 39.1। इसने क्या किया, सिमिलरली इसी तरीके से इसने क्या किया, अगले तीन एलिमेंट और लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, अगर हम उनसर को उनकी जौहरी कमियत के हिसाब से चढ़ती तरतीब में रखेंगे, उनको क्लासिफाइड करेंगे, तो दरमियानी उनसर की जो जौहरी कमियत रहेगी वो पहले और तीसरे अनासिर की जौहरी कमियत का क्या रहेगी, औसत रहेगी। मसलन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम अरेंज करें इसको की एडिशन करें तो लिथियम की का एटॉमिक मास कितना है, 6.9। इसी तरीके से पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39.1। अगर हम इन दोनों की एडिशन करें तो हमारे पास जवाब आएगा 46.0, 46.0 जवाब आएगा इन दोनों के एटॉमिक मास का एडिशन करने पर जवाब।
अगर हम इसको 2 से तकसीम करते हैं, 46.2 को अगर 2 से हम तकसीम करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस बुनियाद पर क्या किया इसने, अनासिर को तकसीम करने की कोशिश की, उनकी जमात बंदी करने की कोशिश की। लेकिन इसकी ये थ्योरी चंद ही एलिमेंट पर सही साबित हुई, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उन पर इसकी थ्योरी सही साबित नहीं हुई। उसके बाद कुछ और वक्फा गुजरा तो अगला साइंटिस्ट आया जो कि ब्रिटिश का रहने वाला था, ब्रिटेन का रहने वाला था, ब्रिटिशर था। इसने क्या किया, अनासिर को तकसीम करने की कोशिश की। अब हम वो उसकी थ्योरी देखेंगे और इसकी थ्योरी को नाम क्या दिया गया, इसकी थ्योरी को नाम दिया गया न्यूलैंड्स के मुसम्मन का कुलिया। न्यूलैंड्स के मुसम्मन का कुलिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसके लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा जाता है? देखिए हमारे पास जो हिंदी म्यूजिक है, हिंदी म्यूजिक में जो सुर होते हैं वो 7 सुर होते हैं। अगर हम बात करेंगे उसकी तो 7 सुर कौन कौन से हैं आप लोग बखूबी जानते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, ये 7 सुर है। लेकिन 8वें सुर के यानी कि अगर आपको फिर से अगली आवाज जो निकालना है तो दोबारा आपको किधर जाना पड़ेगा, सा की तरफ जाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमारे पास हिंदी में 7 सुर है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रिटिश जो म्यूजिक होता है, जो इंग्लिश म्यूजिक होता है, वहां पर भी 7 सुर हैं। और 8वें सुर के लिए यानी 8वां सुर नहीं होता बल्कि रिपीट क्या होती है, यही सा की आवाज वहां पर निकलती है। जिस तरीके से हिंदी में सा की आवाज निकलती है वहां पर फिर से डू की आवाज निकलती है। तो इसने क्या किया, अनुस्वर को तकसीम करने का एक नया तरीका बताया। नए तरीके में उसने क्या बताया कि अगर हम अनुस्वर को उनकी चढ़ती तरतीब में रखेंगे, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, the properties of every 8th element is similar to property of every first element. For example, sodium, lithium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, and last one is sodium. अगर हम बात करें तो जो एटॉमिक मास है, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक मास जो आता है वो आता है 6.9 और इसका आता है 23.0। अगर हम धीरे धीरे, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा जैसा हम लिथियम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लिथियम से होते होते सोडियम तक आए, तो लिथियम के प्रॉपर्टीज और सोडियम के प्रॉपर्टीज क्या हो गए, एक दूसरे के मुशाबा हो गए। मतलब क्या हुआ, लिथियम के बाद आने वाला जो 8वां एलिमेंट था, लिथियम के बाद से जो 8वां एलिमेंट था, उसके सोडियम यानी कि सोडियम और लिथियम के प्रॉपर्टीज क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। इसी को इसने क्या नाम दिया गया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इंग्लिश में से कहा जाएगा न्यूलैंड्स के मुसम्मन का कुलिया। ये था हमारे न्यूलैंड्स की थ्योरी। लेकिन ये न्यूलैंड की थ्योरी भी चंद एलिमेंट पर ही सही साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनके प्रॉपर्टीज अलग अलग थे, लेकिन उसको क्या किया, उसने एक ही सुर में रखने की उन्होंने कोशिश की। इस वजह से उनकी ये थ्योरी क्या हुई, गलत साबित हुई। और उसके बाद इनकी जो थ्योरी थी उसको बाद में क्या किया, आगे चल के मेंडेलीव्स ने आकर उसमें जो भी खामियां थी उसको दूर करने की कोशिश की। तो ये था बहरहाल हमारे पास न्यूलैंड्स के मुसम्मन का कुलिया। एक बार तब आपके सामने फिर से रिपीट करता हूँ कि न्यूलैंड्स ने क्या बताया था। न्यूलैंड्स ने ये बताया था कि अगर हम अनुस्वर को उनकी जौहरी कमियत के हिसाब से, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, then the properties of every 8th element is similar to properties of every first element। ये थी किसकी थ्योरी, न्यूलैंड्स की थ्योरी। इसके बाद जो दौर आया वो मेंडेलीव्स का दौर आया। मेंडेलीव्स अभी भी जिसे फादर ऑफ पीरियडिक टेबल जिसे कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो पहला साइंटिस्ट था जिसने अपने वक्त के तमाम 63 एलिमेंट को, 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली तरीके से क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। और इसी क्लासिफिकेशन की वजह से न्यूलैंड मेंडेलीव्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो उसके बारे में हम अपना अगले लेक्चर में
देखेंगे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आपको जो भी समझ में नहीं आया या जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक के ज़रिए पूछें। इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट्स है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी करीबी दोस्त हैं उनको पहुँचाइए।